नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखिए, वरना बाद में पड़ेगा पछताना। तो देखते हैं किन 5 बातों का आपने ध्यान रखना है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर जो म्यूचुअल फंड से संबंधित और बिजनेस से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, और जीएसटी इनकम टैक्स से संबंधित भी वीडियो मैं समय समय पर जो भी अपडेट होता है उसके ऊपर बनाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं क्या है जानकारी। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहे हैं, इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखिए, वरना बाद में पड़ेगा पछताना। क्योंकि आप अपना पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सेविंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फंड का चयन करते समय ये देखना काफी अहम है कि उसने पहले कैसा परफॉर्म किया है। विभिन्न समय सीमा में फंड के रिटर्न की जांच करें। इससे आपको फंड की स्टेबिलिटी और विभिन्न बाजार स्थितियों में परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलेगी कि भी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी है। उसके बाद अगर आप शेयर मार्केट में सीधे इन्वेस्ट करने का जोखिम नहीं ले सकते तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। यदि यदि आप शेयर इत्यादि नहीं खरीदना चाहते, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड एक उसके लिए क्या है, अच्छा विकल्प है। यहाँ आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका यह काम फंड मैनेजर्स कर देते हैं। यह आपको एसआईपी का विकल्प भी मिलता है, जिससे आप हर महीने छोटी छोटी रकम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं। इसके अंदर क्या है, आप जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप छोटे छोटे इन्वेस्ट, 500 रुपये है, जितनी भी आपकी सेविंग है, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपने फाइनेंशियल गोल्स का पता करें कि भाई क्या है। सबसे पहले तो आप यह पता करें कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, खुद से यह पूछे कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। जब आप यह जान लेंगे तो म्यूचुअल फंड का चयन करना आसान हो जाएगा। आप उस म्यूचुअल फंड का चयन कर पाएंगे जो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के अनुकूल हो। साथ ही आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट ओरिजन वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकेंगे। उदाहरण के लिए आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं तो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड सही होगा। आगे देखते हैं नया पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है आपका फंड का प्रकार। सेकंड पॉइंट आपका फंड का प्रकार। देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। आप किस टाइप का फंड चुन रही हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि भी आप किस प्रकार का जो फंड है वो चुन रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। किसी के कहने पर आप बिना सोचे समझे फंड सिलेक्ट कर लेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। भाई किसी ने कह दिया ये फंड आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, आपको किसी का कहा हुआ नहीं मानना है। आपने क्या करना है, आपको पहले विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना होगा कि भी म्यूचुअल फंड क्या है जो आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए सबसे सही हो। ऐसे फंड्स को चुनें। उदाहरण के लिए आप अधिक रिस्क लेकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। डेट फंड बॉन्ड जैसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये रेगुलर इनकम जनरेट करने पर फोकस करते हैं। यहाँ रिस्क कम होता है। वहीं हाइब्रिड फंड रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस बनाते हुए इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थीमेटिक फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना कि भी फंड किस प्रकार का वो फंड आपने देखना है। आगे चलते हैं।
तीसरा पॉइंट है फंड परफॉर्मेंस। ये क्या है देखते हैं पूरी जानकारी। तीसरा पॉइंट हमारा फंड परफॉर्मेंस। फंड का चयन करते समय यह देखना काफी अहम है कि उसने पहले कैसा परफॉर्म किया है। कि जिस फंड के अंदर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, ये आपने देखा ना कि जिस फंड के अंदर आप पैसा लगाने जा रहे हैं उसका पहले का जो परफॉर्मेंस है यानी कि परफॉर्म है वो कैसा है, क्या किया है। विभिन्न समय सीमा में फंड के रिटर्न की जांच करेगी। विभिन्न समय में जो समय बीत चुका है उसके अंदर इस साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। इससे आपको फंड की स्टेबिलिटी और विभिन्न बाजार स्थितियों में परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। कि भी जिस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पूरी फंड की जानकारी लें कि पिछले समय समय पर कितना रिटर्न दिया है, कितने साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, क्या इसकी स्टेबिलिटी है, कहाँ ये एक स्थान पर ठीक रहता है। पूरी की पूरी उसकी आप जानकारी पहले प्राप्त करें। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट पॉइंट लोड स्ट्रक्चर। ये क्या है? फोर्थ पॉइंट आपका लोड स्ट्रक्चर। ये क्या है? म्यूचुअल फंड का चयन करते समय एग्जिट लोड पर विचार किया जाना चाहिए। कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करते हैं, चयन करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो एग्जिट लोड पर विचार करना चाहिए। क्या ये यदि आप एक निश्चित समय से पहले अपनी यूनिट्स को भुनाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एग्जिट लोड वसूलेगी। यानी कि एक्सपेंस जो खर्चा है वो जब आप अपना पैसा निकाल रहे हैं। भुनाते का मतलब है कि जब आपने इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्ट करने के बाद साल में, 6 महीने में जब आप अपना पैसा वापस रिडीम करते हैं तो कंपनी आपसे कितना पैसा वसूलेगी, एग्जिट लोड वसूलती है, वो कितना वसूल। यह पैसा अर्ली विड्रॉल पर लिया जाता है। अर्ली यानी कि जल्दी। यदि आपको अपना निवेश जल्दी बनाने की आवश्यकता है और फंड एक एग्जिट लोड लगाता है, यह आपके रिटर्न को कम कर सकता है। भैया आपने 100 रुपये का बेनिफिट हुआ, 100 रुपये से में से 15 रुपये कंपनी ने काटे। तो इस चीज़ का आपने देखना है कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। जब आप अपना पैसा वापस लेते हैं तो कंपनी कितना पैसा आपसे वसूलेगी, काटेगी। इस चीज़ का भी आपने अवश्य ध्यान रखना है। यानी कि एग्जिट लोड का आपने ध्यान रखना है। तो ये है आपका लोड स्ट्रक्चर कि आपके ऊपर कितना लोड पड़ेगा। आगे देखते हैं फंड का एक्सपेंस रेशियो। फंड का एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड एक एक्सपेंस रेशियो लगाते हैं जो फंड के एसेट्स के प्रतिशत के रूप में फंड के मैनेजमेंट की वार्षिक लागत को दर्शाता है। म्यूचुअल फंड का चयन करते समय इसे भी देखना चाहिए क्योंकि एक्सपेंस रेशियो फंड के एसेट्स से काटा जाता है जो सीधे आपके रिटर्न को प्रभावित करता है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड का चयन करने का अर्थ है कि आपका ज्यादा पैसा निवेशित रहता है। इस चीज का भी आपने अवश्य ही ध्यान रखना है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये मैंने बताया गया है कि अगर आप SIP यानी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन बातों का आपने अवश्य ही ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।